हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी का जो वन सेवा आयोग का एग्ज़ाम है एसीएफ के लिए, रेंजर के लिए, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट्री। आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। क्या है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में हमको मेन दो चीज में पढ़ना है जो क्वेश्चंस के जोन है। क्या? एक तो डिसीज और ये डिसीज किसके कारण होता है, उसके जो पैथोजेंस है उसको पढ़ना है। डिसीज और ये जो डिसीज है वो किसके वजह से होता है, उसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है वो पढ़ना है। फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है वो पढ़ेंगे हम। दूसरा है इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स प्लांट के, ट्री के किस पार्ट में अटैक करते हैं, क्या हार्म पहुंचाते हैं, वो पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, हमको शॉर्ट में पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि हमसे क्वेश्चंस ना छूटे। जो बहुत सारे ट्रीज हैं, है ना, हमारे अगर इंडिया में ही देखेंगे तो बहुत से ट्री है। हम हर डिसीज का, हर ट्री का तो हम अभी नहीं पढ़ सकते। हमको जो कॉमन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में या उसके रिलेटेड जो कंट्री स्टेट्स है, मध्य प्रदेश हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, है ना, जो आसपास में जो हमको ट्री अवेलेबल है, हम उसकी स्टडी करेंगे और उसमें कौन सी डिसीज होते हैं उसको देखेंगे। हम डिसीज के थ्रू प्लांट में पहुंचेंगे। ठीक है, डिसीज के थ्रू प्लांट में पहुंचेंगे। देखो, जब भी डिसीज होता है, बीमारी होती है, तो उसका एक कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, उसका एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कॉज करता है डिसीज को। ठीक है, कॉज करता है डिसीज को। जब बीमार होते हैं तो उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। हम इस सिम्टम्स को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे कि अगर ये डिसीज हुआ तो हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का एमएससी में एक पूरा सेमेस्टर में पेपर होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, देखने के लिए लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा होता है। सबसे पहला डिसीज होता है डंपिंग ऑफ। ठीक है, ये डंपिंग ऑफ डिसीज कौन से स्टेज में? देखो, पेड़ बहुत बड़ा है तो उसमें डंपिंग ऑफ नहीं होगा। कौन से स्टेज में होगा? तो नर्सरी स्टेज में ये अटैक करेगा। मतलब पेड़ अभी सैपलिंग सीडलिंग स्टेज में है, वो एडल्ट मैच्योर ट्री में नहीं पहुंचा है। तब होगा क्या? डंपिंग ऑफ डिसीज। डंपिंग ऑफ डिसीज जो होता है ये किसकी वजह से होता है? तो फंगी के कारण होता है, फंगस के कारण होता है। ठीक है, अब फंगस भी कौन सा फंगस? तो राइजोक्टोनियम। कौन सा फंगस? राइजोक्टोनियम स्पीशीज, पाइथियम स्पीशीज, और फोमस स्पीशीज इसलिए क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, तो इन तीनों की वजह से कौन सा डिसीज होता है? तो डंपिंग ऑफ डिसीज होता है। और एक फोमस फ्यूजेरियम स्पीशीज के कारण कौन सा डिसीज होता है? डंपिंग ऑफ कब होता है? तो नर्सरी स्टेज में होता है, ये मैच्योर ट्री पे नहीं होगा। दूसरा किसकी वजह से होता है? इंपॉर्टेंट, तो ये फंगस के कारण। ऑप्शन में दे देगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ठीक है, एल्गी, तो क्या आएगा? फंगस के कारण होगा। कौन सा फंगस? राइजोक्टोनियम, पाइथियम और फ्यूजेरियम। राइजोक्टोनियम, पाइथियम और फ्यूजेरियम। ठीक है, अब किस ट्री में होता है? किस ट्री में ये कॉमन मिलता है? तो पाइनस में मिलता है। ठीक, किस में मिलेगा? पाइनस में मिलेगा, देवदार में मिलेगा, यूकोलिप्टस में मिलेगा, नीलगिरी।
ये डिसीज कॉमन है। ठीक है, क्या? डंपिंग ऑफ। कहाँ पर ये इसका सिम्टम्स क्या है? इससे डेथ हो जाती है सीडलिंग की, डेथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की डेथ हो जाती है। सीडलिंग जो होंगे वो सूखने लगते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, बहुत सारे क्रॉप्स में डंपिंग ऑफ की डिसीज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कॉमन इन तीनों में मिलती है, इसके अलावा साल में मिलेगा, टीक में मिलेगा, जो कॉमन ट्री से सब में ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट डिसीज है पिंक डिसीज। पिंक डिसीज, फेवरेट क्वेश्चन। क्यों फेवरेट क्वेश्चन? क्योंकि ये सिर्फ एक ही प्लांट में होता है, एक ही ट्री में होता है। किस में होता है? तो यूकेलिप्टस में होता है, यूकेलिप्टस में। पिंक डिसीज ऑफ यूकेलिप्टस भी कहते हैं। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? तो ये भी एक फंगस है, फंगाई है। कौन सा? कॉर्टिकम सैल्मोनिकलर, कॉर्टिकम सैल्मोनिकलर। ठीक है, क्या है ये? पिंक डिसीज। पिंक डिसीज किस में होता है? तो यूकेलिप्टस में होता है। पिंक डिसीज किस में होगा? यूकेलिप्टस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक फंगस अटैक करेगा जिसका नाम है कॉर्टिकम सैल्मोनिकलर। क्या है? कॉर्टिकम सैल्मोनिकलर। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें क्या होगा? जो पेड़ होगा वो ड्राई होगा, ड्राइंग होगा, और उसका जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ लॉस होगा। ठीक है, या फिर लेस ग्रोथ होगा, उसमें ग्रोथ लॉस होंगे। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है वो फास्ट कॉपिसिंग प्लांट है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, एनीमी ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो उसमें क्या होगा? सूखना स्टार्ट होगा प्लांट, और उसकी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। किसकी वजह से? कॉर्टिकम सैल्मोनिकलर। किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ यूकेलिप्टस में होता है। इस डिसीज को कहते हैं पिंक डिसीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जोन। पिंक डिसीज किस में होता है? पहला तो यूकेलिप्टस में। किसकी वजह से होता है? तो फंगी। कौन सा फंगी? तो कॉर्टिकम सैल्मोनिकलर। ठीक है, देन नेक्स्ट हार्ट रॉट। इंपॉर्टेंट डिसीज ये भी, हार्ट रॉट। हार्ट रॉट डिसीज जो होती है, वुड के जो हार्ट वुड वाला पोर्शन होता है, हार्ट वुड वाला जो पोर्शन होता है, दो वुड होते हैं, लकड़ी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सैप वुड और एक होता है हार्ट वुड। तो हार्ट वुड वाला जो पोर्शन होता है उस पे ये डिसीज, ये फंगस अटैक करता है, हार्ट वुड। ठीक है, हार्ट वुड, और दूसरा पार्ट होता है सैप वुड। थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, हार्ट वुड और सैप वुड अटैक किसमें करता है? हार्ट वुड। हार्ट वुड जो होता है वो डेड होता है, इसके मैक्सिमम सेल्स 95% सेल्स डेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो ये लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। ये कैसा होगा? तो डार्क कलर का होगा, और ये कैसे होंगे? तो लाइट कलर के होंगे, हल्के कलर के होंगे। ठीक है, हार्ट वुड हार्ड होता है, और ये कैसे होंगे? तो ये थोड़े से इसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो हार्ट रॉट डिसीज कहाँ लगता है? तो हार्ट वुड, टिम्बर के हार्ट वुड में लगता है। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है फोमस स्पीशीज, फंगस है। कौन सा? फोमस स्पीशीज, ये अटैक करता है। हार्ट रूट होने के वजह से, हार्ट रूट होने के वजह से प्लांट जो है वो, उसके हार्ट वुड जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, हार्ट वुड जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे। क्या? हार्ट वुड। जब हार्ट वुड ही वीक हो गया तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, मजबूती होगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, किस किस में होता है? तो ये बहुत कॉमनली मिलता है हमको साल में,
टीक में, बीजा में, शीशम में, मतलब जितनी भी टिम्बर स्पीशीज हैं, जो कास्ट प्रजाति वाली लकड़ियाँ जिसके हम टिम्बर्स यूज होती हैं, ठीक है, उनमें ये हमको देखने को मिलेगा। कौन सा? हार्ट रॉड। हार्ट रॉड किस में अटैक करता है? तो हार्टवुड में। ऑप्शन रहेगा सैपवुड, हार्टवुड, एनिमलवुड, ठीक है। तो किस में अटैक करेगा? हार्टवुड, ठीक है। कौन करता है? तो फंगस करता है। कौन सा फंगस करता है? तो फोमस स्पीशीज करता है। फोमस स्पीशीज क्या करता है? हार्ट रॉट डिसीज कॉज करता है। इससे क्या होगा? तो हार्टवुड डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेड़ है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हार्ट रॉट से पेड़ मरता नहीं है। हार्ट रॉट से पेड़ मरता नहीं है, ये याद रखेंगे। डेथ नहीं होती है पेड़ की। क्यों? क्योंकि हार्ट रॉड तो ऑलरेडी डेड पार्ट है ना। अभी शुरू में बताइए, हार्ट रॉड और सैपवुड, हार्टवुड और सैपवुड। हार्टवुड कैसा वुड था? डेड पार्ट था। डेड पार्ट पे अटैक हो रहा है, लेकिन मजबूती किसकी तरफ थी? किसकी वजह से थी? हार्टवुड की। कि अब हार्टवुड पे अटैक हो रहा है तो उसकी मजबूती कम हो गई है। हार्टवुड ऐसा डिसीज है जिससे प्लांट की डेथ नहीं होती है। बाकी जो भी डिसीज बताई मैं, उसमें प्लांट की डेथ हो जाती है, लेकिन हार्ट रॉट डिसीज से प्लांट की डेथ नहीं होती है। वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन उसमें प्लांट मरता नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत लंबे समय से अगर उस पर अटैक किया हुआ है फंगस ने, हार्ट रॉट फंगस ने, हाँ, तब वो मर सकता है, लेकिन मरता नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका डिसीज नंबर 3, हार्ट रॉट। देन नेक्स्ट डिसीज, विल्ट डिसीज नंबर 4, विल्ट डिसीज। देखो, विल्ट मतलब होता है पानी की कमी से मुरझा जाना। पानी की कमी से मुरझा जाना। तो ये 2 रीजन से होता है। विल्ट डिसीज 2 रीजन से हो सकता है। एक होता है फिजिकल विल्ट, ठीक है, और एक होता है फिजियोलॉजिकल विल्ट। फिजिकल विल्ट में कोई पैथोजन नहीं होता। ये क्यों होता है? नॉर्मल समर सीजन्स में, गर्मी के दिन में देखना, दिन के समय पौधे मुरझा जाते हैं, और जैसे ही सूरज डूब जाता है, ढल जाता है, तो फिर वापस से वो उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो ये डिसीज जो होगा फिजिकल विल्ट है, वो उसमें पैथोजन का अटैक नहीं है। लेकिन अगर पैथोजन का अटैक हुआ है, वो भी प्रॉब्लम विल्ट को ही बोलते हैं, उसको भी नाम विल्ट ही है, ठीक है। लेकिन अगर पैथोजन का अटैक हुआ है, मतलब पैथोजन कौन सा? तो फंगस, फंगी, ठीक है। कौन सा फंगी? तो फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम स्पीशीज अगर उस पे लगता है, तो ये जो जड़ है, ठीक है, जड़ के पास में कैपिलरी वाटर तो है, बट क्योंकि इस पे कैपिलरी वाटर जहां से एब्जॉर्ब होना था, वहां पर ये फंगस आके अटैक कर चुका है, तो वाटर अब अंदर नहीं जा पा रहा है। मतलब पानी तो है, बट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही डिसीज को कहते हैं विल्ट डिसीज या विल्टिंग। क्या कहेंगे? विल्ट डिसीज या विल्टिंग। किसकी वजह से होता है? तो फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस? तो फ्यूजेरियम स्पीशीज। किस किस में कॉमनली मिलता है? तो शीशम में मिलता है, शीशु में, और कैजुरिना। कैजुरिना में सबसे कॉमनली हमको विल्टिंग देखने को मिलता है। देखो, कैजुरिना जब मैं पढ़ाई थी तो मैं आपको बताई थी कि कहाँ मिलता है हमको? कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में, कोस्टल एरिया में पानी कैसा होता है? तो खारा होता है, उसमें सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो जब सॉल्ट का परसेंटेज ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और वहाँ पर बैक्टीरिया फंगस अटैक कर चुका है, मतलब पानी ऐसी ही उपलब्ध पानी जो है वो कम है, और उसमें भी अटैक हो चुका है, तो कैजुरिना जो है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, सीलिंग स्टेज में। तो ये है आपका विल्ट डिसीज। 2 टाइप की डिसीज होते हैं, जो नॉर्मल सुबह दोपहर में मुरझाए और शाम को वापस से जीवित हो गए, तो वो होता है फिजिकल, और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल, मतलब जिसमें अटैक हुआ है एक पैथोजन का। वो पैथोजन कौन है? तो फंगस। फंगस भी कौन सा? फ्यूजेरियम फंगाई, ठीक है। देन नेक्स्ट है रूट रॉट। नेक्स्ट डिसीज है रूट रॉट। रूट रॉट का कॉजिंग एजेंट है एक फंगस। कौन सा फंगस?
तो गैनोडर्मा स्पीशीज। इस डिसीज को ही गैनोडर्मा रूट रॉट भी कहते हैं। इस डिसीज को गैनोडर्मा रूट रॉट भी कहते हैं क्योंकि गैनोडर्मा स्पीशीज की वजह से रूट में रॉट हो जाता है। कौन करता है? तो ये फंगस की वजह से होता है। किस किस में होता है? तो जितने भी टिम्बर स्पीशीज है सब में रूट रॉट की डिसीज मिलेगी। जैसे साल, सिरस, साल हो गया, सिरस हो गया, पाइनस हो गया, अल्बिजिया हो गया, खीकर हो गया, खैर हो गया, सेड्रस हो गया, इन सब में हमको क्या मिलेगा? रूट रॉट की डिसीज मिलेगी। किसकी वजह से होता है? तो फंगस की वजह से होता है। गायनोडर्मा रूट रॉट भी कहते हैं इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये सैंडलवुड में होता है, ठीक है। स्पाइक डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट। स्पाइक डिसीज, ठीक है। स्पाइक डिसीज ऑफ सैंडलवुड भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये किस में होता है? सैंडलवुड, चंदन में होता है, ठीक है। नाम पहले ही बता दी, किस में होता है? चंदन में होता है, सिर्फ और सिर्फ चंदन। जैसे पिंक डिसीज किस में हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ यूकोलिप्टस में हो रहा था। वैसे ही स्पाइक डिसीज किस में होगा? तो सैंडलवुड में होगा। किसकी वजह से होता है? तो MLO शॉर्टकट में लिखा होता है, MLO, या इसी को ही PPLO भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन हम जब डिसीज की बात करें तो MLO, ठीक है। MLO का फुल फॉर्म क्या है? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये फंगस में नहीं आता है, ये किस में आएगा आपका? तो बैक्टीरिया में आएगा। किस में आएगा? बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म क्या डिसीज कॉज करेगा? तो स्पाइक डिसीज। किस में कॉज करेगा? सैंडलवुड, चंदन में करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेट का क्वेश्चन जोन है। एक तो पिंक डिसीज फेवरेट है, अगर पिंक डिसीज नहीं आएगा तो स्पाइक डिसीज तो आता ही है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन से आते हैं, क्या? पिंक डिसीज और स्पाइक डिसीज। तो स्पाइक डिसीज किस में होता है? सैंडलवुड में। और पिंक डिसीज किस में होता है? तो यूकोलिप्टस में। पिंक डिसीज का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन था? फंगस था। इसका कौन है? बैक्टीरिया है। उसका था कॉर्टिकम सल्मोनिकलर और इसका है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या MLO, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिससे कभी क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में नहीं आया, जो हर 6 महीने में होता है, तो इसमें आने का चांस तो एकदम ही कम है। देन नेक्स्ट है आपका लीफ स्पॉट डिसीज। लीफ स्पॉट ये भी एक फंगस की वजह से होगा। कौन सा फंगस? तो सर्कोस्पोरा स्पीशीज के कारण होगा। कौन है ये? तो ये फंगस है। ये क्या है? फंगस है, ठीक है। ये हो गए कुछ डिसीजेस। देन अब कुछ इंसेक्ट्स तो मैं आपको बता चुकी थी, आपको कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के। जैसे साल का बताई थी मैं, साल पे जो अटैक होता है, साल बोरर। लीफ में अटैक होता है ना, टीक के, लीफ डिफोलिएटर, लीफ स्क्लेटनाइजर, ये बता चुकी थी मैं। साल का क्या था? साल का जो बोरर था वो था हैप्लोक्रिम्बिक्स स्पाइनिकॉर्निस, हार्टवुड में अटैक करता था। साल का बोरर भी हार्टवुड में अटैक करता है, इसलिए साल हार्टवुड बोरर भी कहते हैं उस इंसेक्ट को। क्या कहते हैं? साल हार्टवुड बोरर। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो साल के हार्टवुड में, जो हार्टवुड वाला पार्ट है, उसी में अटैक करता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? मैं पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ, हैप्लोक्रिम्बिक्स स्पाइनिकॉर्निस। साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा स्टेट ट्री है, ठीक है। देन टीक का बताई थी मैं आपको। टीक का क्या क्या था? एक तो डिफोलिएटर था,
टीक डिफोलिएटर, और एक था स्केलेटनाइजर। ठीक है, हैब्लिया प्यूरिया और यूटेक्टोना मर्चेलैरिस, हैब्लिया प्यूरिया और यूटेक्टोना मर्चेलैरिस मैं बता चुकी थी। आज देखते हैं कुछ और ट्रीज का जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में एक दो बार पूछा जा चुका है। वो है देखो, इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके फीडिंग हैबिट, खाने की आदत के आधार पे 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पॉलीफेगस इंसेक्ट, इंसेक्ट्स, ठीक है। एक होता है ओलिगोफेगस इंसेक्ट, एक होता है पॉलीफेगस इंसेक्ट, एक होता है ओलिगोफेगस इंसेक्ट, और एक होता है मोनोफेगस इंसेक्ट, मोनोफेगस इंसेक्ट मतलब ऐसा इंसेक्ट जो किसी एक ही प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर वो शागोन को खाता है तो सिर्फ वो शागोन को ही खाएगा, उसके अलावा और दूसरे प्लांट को नहीं खाएगा, वो हो गया मोनोफेगस। ओलिगोफेगस इंसेक्ट्स मतलब ऐसे इंसेक्ट्स हो गए जो मेन एक प्लांट में हैं, लेकिन अगर उसको वो प्लांट नहीं मिलता है तो दूसरे को भी वो खा सकता है, लेकिन अगर ये प्लांट वहाँ प्रेजेंट है तो वो उसी को प्रिफर करेगा। अगर ऑप्शन में और कोई खाना नहीं है तो वो दूसरे प्लांट को खा सकता है, वो होता है ओलिगोफेगस इंसेक्ट। और तीसरा होता है पॉलीफेगस इंसेक्ट, मतलब ऐसे इंसेक्ट जिसको कुछ भी दे दो वो खा लेगा, कुछ भी दे दो वो खा लेगा, तो वो क्या होगा? ओलिगोफेगस इंसेक्ट। ठीक है, सॉरी, पॉलीफेगस इंसेक्ट्स। ठीक है, 3 टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पॉलीफेगस, दूसरा होता है ओलिगोफेगस, और तीसरा होता है आपका मोनोफेगस। मोनोफेगस इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही स्पीशीज पे डिपेंडेंट होंगे, दूसरा स्पीशीज को वो खाएंगे नहीं, तो ऐसे स्पीशीज को कहेंगे हम मोनोफेगस इंसेक्ट्स। दूसरा होता है ओलिगोफेगस इंसेक्ट्स। ओलिगोफेगस इंसेक्ट्स मतलब ऐसे इंसेक्ट्स जो एक ही प्लांट को खाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो वो दूसरे इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो वो होगा ओलिगोफेगस इंसेक्ट्स। और लास्ट है पॉलीफेगस इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जिसको जो कोई भी प्लांट मिले उसको वो खा लेता है। ठीक है, देन ये हो गए वैरायटी उनके फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, अभी हम देखते हैं सीशम डिफोलिएटर। साल का और शागुन का हो गया था सीशम डिफोलिएटर। देखो, डिफोलिएटर मतलब फोलिएज मतलब होता है लीफ, और डी मतलब उसको खाना या हटाना। ठीक है, तो सीशम को किस में अटैक कर रहा है? लीफ में अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? सीशम डिफोलिएटर। उसका साइंटिफिक नेम है सीशम डिफोलिएटर का प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्सा। प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्सा किस पे अटैक कर रहा है? सीशम के लीव्स में अटैक कर रहा है, सीशम के लीव्स में अटैक कर रहा है। कौन? प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्सा। देन तेंदू इंपॉर्टेंट है, तेंदू डिफोलिएटर, तेंदू डिफोलिएटर। ठीक है, तेंदू पत्ता इंपॉर्टेंट है। तेंदू डिफोलिएटर का जो इंसेक्ट है वो है हाइपोकाला रोस्ट्रेटा। क्या है? तेंदू डिफोलिएटर। सीशम का क्या था? प्लेकोप्टेरा रिफ्लेक्सा, और तेंदू का है हाइपोकाला रोस्ट्रेटा। ठीक है, ये भी पत्ते को खाता है, इंसेक्ट है। देन नेक्स्ट है मेलिनिया, सफेद शागोन, मेलिनिया
डिफोलिएटर, मेलिनिया डिफोलिएटर, सफेद शागुन को अटैक करने वाला क्या है? तो कैलोपेप्ला, कैलोपेप्ला लियाना, कैलोपेप्ला लियाना। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं। एक और आ जाता है कभी कभार, बहुत कम चांस है, दियोदार का, दियोदार डिफोलिएटर, बहुत कम चांस है इसका आने का, लेकिन देख लेते हैं, एक ही बार आया अभी तक। क्या है इसका? एक्टो, ECTROPSIS, एक्टोप्सिस डियोडारे, क्योंकि इसके नाम में ही दियोदार दिया हुआ है तो इसका क्वेश्चन आने का चांस कम है। ठीक है, लेकिन एक्टोप्सिस स्पीशीज करके दे सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने पढ़ लिया। ठीक है, साल, सागौन, शीशम, तेंदू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन चारों में से ही आने की चांसेस 99% है। इन दोनों का भी आ सकता है, इसलिए पढ़ लीजिए, लेकिन इसका तो नाम आप याद रखिएगा ही, प्लेकोप्टेरा और साल सागौन का भी। ठीक है, तो ये है आपके कुछ पैथोजेंस और इंसेक्ट्स जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और एकदम कम भी नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है वो सटीक पढ़ना है ताकि हमसे क्वेश्चंस ना छूटे। क्लियर? तो ये है आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में डिसीजेस और भी हैं, बट वो क्वेश्चंस की जोन नहीं है, स्पेशली ऐसे पेपर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, तो एकदम डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, ओके, तो आप लोग पढ़ते रहिए, इसके बाद आगे का पोर्शन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।